चलें ठीक है, जुल्म तिखार हमें नहीं पता आपके साथ क्या क्यों हो गया है, ये पूछना पड़ेगा वैसे लोगों से। तो गुल्लू जी, आपको खुद से बड़े काम करने ही नहीं चाहिए थे ना, आप खुद से बड़े काम क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है खुद से बड़े काम? आप मेरी फिरकी ले रहे हैं यार, फिरकी तो आप मेरी ले रहे हैं, ऐसी मुझे बदनाम कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं गुल्लू जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी गुस्साही कर सकता हूँ कि मैं आपकी फिरकी लूँ? अच्छा गुल्लू जी, अगर आपको कोई ड्रामा देखते हैं या फिर आप किसी भी ड्रामा को देखते हैं तो तनकीदी निगाह से देखते हैं या फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं? आप मुझे ये बताइए। देखें, तनकीद तो मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मेरी तनकीद जो होती है ना, वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होती है, वो तनकीद बराए इस्लाह होती है। मैं किसी भी ड्रामे को अगर मैं देखता हूँ तो उसमें इस्लाह करने के लिए ज़रूर तनकीद करता हूँ। यार नोमी भाई, एक तो मुझे लोगों की ये समझ नहीं आती है, लोग बिला वजह तनकीद क्यों शुरू कर देते हैं। अगर कुछ हमारे मुल्क में अच्छा करने की कोशिश करता है उस पर बिला वजह उंगलियाँ उठाते हैं। यार ये तो ज़्यादती है, ये जुल्म तिकार है। अच्छा चलें ठीक है गुल्लू जी, आपकी इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो जो है बनाने का फैसला किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपका साथ देने का। वीडियो देखने से पहले नुमान हयात को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो हम खुद को बड़े आज़ाद ख्याल, ब्रॉड माइंडेड बनाने की कोशिश करते हैं और ज़माने की आंख से आंख मिलाकर चलने की बात करते हैं। हमारा हर अंदाज किसी भी तरह से कल्चर से जुड़ा नहीं लगता और दिन ब दिन मॉडर्न बनते जा रहे हैं। मॉडर्नाइज बनाने में मीडिया का किरदार बहुत अहम है, जिसमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक की मईशत मीडिया और सपोर्ट्स की वजह से बेहतर हुई है, जिसमें इंडिया नुमाया है। इंडिया की मईशत में मीडिया और फिल्म का बड़ा हाथ है और पूरी दुनिया में मीडिया के साथ करोड़ों लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। ऐसे ही पाकिस्तान भी अब मीडिया की वजह से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में कदम रख चुका है, जो कि एक मुस्बत साइन है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी भी कुछ लोग अपनी महदूद सोच के गुलाम बने हुए हैं। वो दूसरों पर बेजा तनकीद करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी स्टोरी या बड़ी कास्ट ही फिल्म या ड्रामा को कामयाब बनाती है। अब इंडिया को ही ले लें, वहाँ शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे नामों को फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता है, और अगर ये बड़े नाम किसी फिल्म में ना हो तो फिर उनको ग्लैमर का सहारा लेना पड़ता है, जिसका मकसद उस ग्लैमर के जरिए लोगों को घेर कर लाना होता है। वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, जो कि उनके कल्चर के हिसाब से इतना बुरा भी नहीं है। अब अगर करें पाकिस्तान की बात, तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे ही मार्केट के हिसाब से फ्लॉप है, यानी कम सिनेमा होने की वजह से फिल्में पैसा कमा ही नहीं पाती हैं कि फिर फिल्मों पे मजीद पैसे लगाएं। ले दे के पीछे पाकिस्तानी ड्रामा ही बच जाते हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया को ग्रो कर रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, उर्दू वन पर ऑन एयर होने वाला ड्रामा बागी शायद पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद ड्रामा है जो ऑन एयर होने से पहले भी खबरों में रहा और ऑन एयर होने के बाद भी खबरों में रहा। दोस्तों, ये तो आपको इल्म है कि ये ड्रामा कंदील बलोच की जिंदगी की अक्कासी करता है और यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से इस ड्रामे को तनकीद का निशाना बनाया गया। लोगों की तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल रहा। किसी ने इस ड्रामे को बेहतरीन करार दिया तो किसी ने इस ड्रामे को नौजवान नस्ल को तबाह करने की वजह करार दिया। तो जिन लोगों ने इस ड्रामे पर तनकीद की सिर्फ और सिर्फ कंदील बलोच की वजह से, तो मैं उनको इतना ही कहूँगा कि इस ड्रामे को ज़रा आप कंदील बलोच के किरदार से हटकर देखें तो आपको पता चलेगा इस ड्रामे में कितनी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो मुआशरे की अक्कासी करती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि किसी भी फिल्म या ड्रामा को या तो बड़ी कास्ट कामयाब बनाती है या फिर बड़ा टॉपिक, और पाकिस्तान में कंदील बलोच के मरने के बाद ये सबसे बड़ा टॉपिक था जिसको एक ड्रामा की सूरत अक्स बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे ड्रामास को टीनेजर्स देखते हैं, तो उनके लिए ये कहूँगा कि आपकी रिसर्च यहाँ आके गलत साबित हो जाती है। टीनेजर्स तो हमारे ड्रामाज में दिलचस्पी नहीं लेते। हमारे ड्रामाज को 20 साल से 50 साल की उम्र के लोग ज्यादा देखते हैं। यहाँ बात करते हैं नौजवान नस्ल की कि वो खराब हो रही है। हमारी नौजवान नस्ल तब खराब क्यों नहीं होती जब 12 साल की उम्र में उन्हें मोबाइल फोन थमा दिया जाता है? हमारी नौजवान नस्ल उस वक्त क्यों नहीं तबाह होती जब इंटरनेट पर बैठकर अपनी मर्जी का डेटा ब्राउज करते हैं और साथ शेयर भी करते हैं? हमारी नौजवान नस्ल एक बागी ड्रामा ही देखकर तबाह होती है क्योंकि उससे जुड़ी है कंदील बलोच।
इन तनकीद करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उन लोगों पर तनकीद क्यों नहीं करते जो मीडिया में आने वाले नए लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं। कई लड़कियां सिर्फ इस वजह से घर वापस लौट जाती हैं जो सिर्फ अपनी इज्जत बचाकर चलना चाहती हैं। आप उन लोगों पर तनकीद क्यों नहीं करते जो बहला फुसला कर लड़कियों से शादी रचा लेते हैं और फिर उनके सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं। बागी ड्रामा को तनकीद का निशाना बनाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि उस ड्रामे के पीछे सोच बहुत बड़ी थी। कंदील बलोच को तो सिर्फ मोहरा बनाया गया, असल मकसद मीडिया में होने वाले गंद की तरफ इशारा करना था। और उसके अलावा ड्रामे का म्यूजिक, उसकी डायरेक्शन, उसका स्क्रिप्ट और उसके पीछे काम करने वाले लोग जिन्होंने इतनी मेहनत की, वो सब नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए किया जाता है, तो भाई उनके लिए भी इतना ही कहूंगा कि रेटिंग के लिए कौन नहीं करता। बस कर दे नोमी भाई, यकीन करें आपने तो मुझे जज्बाती कर दिया यार, इतना ज्यादा क्यों रिगर रहे हैं। बस कर दे, ठीक है, हो गया, उनसे गलती होगी यार। कोशिश करेंगे, सोचेंगे और फिर आइंदा इस तरह की वीडियोस नहीं बनाएंगे या इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे। आप ठीक है, तनकीद गलती से कर दिया उन्होंने तो अब उनकी जान बख्श दें, इतने ज़्यादा जज्बाती कर दिया आप। नहीं गुल्लू जी, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। ठीक है, मैंने भी आखिर उन लोगों पे तनकीद कर दी जिन्होंने बागी को तनकीद का निशाना बनाया। तो तनकीद तो हर जगह पे चलती है, लेकिन हमारी अपनी जो ड्रामा इंडस्ट्री है बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लेकर आ रही है, स्टोरीज लेकर आ रहे हैं। तो जो काम अच्छा हो रहा है तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे मुल्क के ड्रामे, हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज वैसे ही पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। तो नेगेटिविटी को दूर करें अपने जहनों से और ब्रॉड माइंडेड अगर बनना है तो सही तरह से बनना चाहिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। अल्लाह हाफिज़।